जब स्कूल से घर आकर सोनू ने अपना बैग पलंग पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी, जो पहले से ही किसी और कारण निराश बैठी हुई थी, ने जब यह देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, यही सब सीखते हो क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो तो कभी मोजे, कभी जूते निकाल कर इधर उधर फेंक देते हो। मैं सुबह से शाम तक जी तोड़कर मेहनत करती हूँ, फिर जाकर कहीं मुझे 2000 रुपये मिलते हैं। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ा रही हूँ? देखो तो सही क्या हालत बना रखी है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? सोनू की ऐसी आदतों से उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। सोनू के पिताजी एक मजदूर थे। वह किसी न किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर चलाते थे, लेकिन एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माँ को सोनू की पढ़ाई की बड़ी चिंता सताती रहती थी। उधर सोनू को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। वह पलंग पर पड़ा रोता फिरता था, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं पास के शहर में अपने दोस्त प्रेम के पास चला जाऊं। माँ ढूंढेगी तो बहुत ही परेशान रहेगी, मजा आएगा। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह पड़ोस में गई, वह चुपके से घर से निकलने लगा और बड़े बड़े कदम भरता हुआ भाग के आगे चलने लगा। चलने से पहले उसने 500 रुपये घर से निकाल लिए थे। कुछ देर बाद सोनू की माँ जब घर आई, जब उन्हें सोनू कहीं नजर नहीं आया तो वह उसे ढूंढने लगी। फिर उन्होंने सोचा, क्या पता वह अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात हो गई। सोनू अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या स्कूटर से लिफ्ट लेता हुआ किसी और शहर पहुंच गया होगा। वह अपने दोस्त प्रेम का घर तो जानता ही था, जो कि उसने पहले देखा था। प्रेम के माता पिता इस शहर में आए 10 साल हो गए थे। प्रेम के पिताजी का इस शहर में तबादला हुआ था, इसलिए वह सोनू का स्कूल छोड़कर चला गया था। सोनू अभी प्रेम के घर जाने ही वाला था कि उसने देखा एक लड़का रोड लाइट की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और वह उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नजर उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। सोनू के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। सोनू का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो भाई? 12वीं कक्षा में। उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? सोनू की उत्सुकता बढ़ने लगी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन सोनू के सवालों ने उसका मन भटका दिया। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज रात 11:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में सोनू को यह पता चला कि उस लड़के के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह ढाबे पे काम करके अपना गुजर बसर और पढ़ाई एक साथ कर रहा था। सोनू ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर सोनू सन्न रह गया। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता था। सोनू ने उसकी पुस्तकें देखी और मन ही मन उसे शर्म आने लगी। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उसका ऐसा हाल बना देता है जैसे 3-4 साल पुरानी हो। सोनू के मन को एकदम झटका सा लगा। उसकी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, इतनी मेहनत, उसे अपने से नफरत सी होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा, मैंने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखेरेगा। सोनू काफ़ी देर तक यही सब सोचता रहा। हालांकि एक बार उसके मन में आया कि वह प्रेम के घर की घंटी बजाए और अंदर जाए, पर फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे और अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। घर पहुंचते ही सोनू ने अपनी माँ को गले लगाया और उन्हें सारी बातें बताई और उनसे एक वादा किया कि मैं अब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा और किसी भी चीज़ को इधर उधर नहीं फेंकूंगा। यह सब सुनकर उसकी माँ के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे।